तो नमस्कार भाई और बहनों। तो आज हम सब मिलकर शुरुआत करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता की तीसरे अध्याय की, जिसका नाम है कर्मयोग। और हम बहुत निकट पहुंच रहे हैं वेदांत दर्शन में भगवद गीता की पूर्ति की ओर। तो चलिए अब साथ मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगी की निष्ठा कर्मयोग से होती है। तो फिर से हमें दो साइन दिखे हैं और देखते हैं कि ये किस शब्द का मतलब है। तो पहले निष्ठा का अर्थ समझते हैं। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। फिर ज्ञान योग, जो हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि उसका अर्थ आगे के अध्यायों में बताया गया है। तो तीसरे अध्याय में बता दिया गया है कि ज्ञान योग क्या है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। और तीसरा शब्द जिसका अर्थ नीचे दिया गया है वह है कर्मयोग। तो अब इसे भी जान लेते हैं कि कर्मयोग क्या है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद ज्ञानानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदार्थ कर्म, मदार्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग के कितने विभिन्न नाम हैं। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अब हम अर्थ देखेंगे। तो निष्कर्मता का क्या अर्थ है वो नीचे दिया गया है इस पेज के। जिस अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही या मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली बात ही करते हुए कर्म कर। तो यज्ञ एक ऐसा शब्द है जो भगवत गीता में पूरे जो पूरा शास्त्र है उसमें बहुत बार आता है। तो यज्ञ का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। यज्ञ हमारे मन में इस तरीके से बैठा है कि हवन हो रहा है, उसमें ऋषि मुनि आग में घी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, आग तेज हो रही है, हवन चल रहा है, मंत्र का जाप चल रहा है, तो यही यज्ञ है। लेकिन यज्ञ का असली अर्थ खासकर भगवत गीता में तो यह है कि निष्काम कर्म कर्म कर दिया लेकिन उसकी फल की आसक्ति को भस्म कर दिया। उसकी जो चाह है फल की, अच्छा होगा बुरा होगा, उसको ही भस्म कर देना, बस मिटा देना, उस आसक्ति को यज्ञ है। तो निष्काम कर्म योग यज्ञ है।
प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। तो यहाँ भी यज्ञ का यही अर्थ समझना चाहिए कि जब आप निष्काम कर्म योग करेंगे, बिना फल की चाह के कर्म करेंगे, मिटा दिया अपने आसक्ति कर्म के फल के प्रति, तो आपको इच्छित भोग अपने आप प्रदान हो जाएंगे। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं डिज़ायरलेस एक्शन करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जब मैं उसकी चाह ही छोड़ देता हूँ, वो अपने आप मिल जाता है। और जब मैं फल की चाह के साथ कि मुझे ये मिलना चाहिए करता हूँ, तो ना जो मुझे चाहिए वो मिलता है, और जो मिलता है वो भी बहुत बदतर होता है। तो निष्काम कर्म योग सच में इफेक्टिव है। डिज़ायरलेस एक्शन आप अपने जीवन में उतार के देखें एक बार। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए सोए भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस पुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र ही स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो जैसे यहाँ कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, वही समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लगता है। जो भी ग्रेट पर्सनैलिटी होती है सोसाइटी में, समाज में, दुनिया में, उसको लोग अपना रोल मॉडल मान के, अपना आइडल मान के उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे आज के समय में इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, या बिल गेट्स जैसे लोग हैं, उनको देख के लोग उनके जैसा कहते हैं प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, या अनुसरण कह सकते हैं, अपने लाइफ में चीज़ें उतारने लग जाते हैं। तो जैसा जैसा वो करेंगे, जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो वैसा वैसा जैसा जैसा वो करेंगे, जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, वैसे वैसे उनके फॉलोअर्स करेंगे। जैसे दुनिया में आज के समय में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्ड पर्सन है ऑन सोशल मीडिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक फुटबॉलर है, पोर्तुगीज़ फुटबॉलर, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स इन द वर्ल्ड। तो उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। जैसा जैसा वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, या जैसा जैसा वो बोलेंगे, अपने आप को दिखाएंगे, लोग वैसा वैसा लोग फॉलो करते जाएंगे। और हमने देखा भी है कि कोई एक्टर जैसे बाल कटा ले और वो लोगों को बहुत पसंद आ गया, तो लोग वैसे बाल कटा लेते हैं।
या कोई पर्सन है जिसकी फ़िज़ीक लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो लोग भी चाहते हैं हमारी फ़िज़ीक वैसे हो, हम भी वैसे कपड़े पहने, वैसे जूते पहने, वैसे घड़ियाँ पहने, वैसे गाड़ियाँ हों, ठीक है? तो बहुत इन्फ्लुएंस होता है उन लोगों का जिनको बहुत लोग फ़ॉलो करते हैं। तो वो जैसा जैसा करते हैं लोग वैसा करते हैं फ़ॉलो। तो उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वाणी द्वारा, क्या कर्म कर रहे हैं शरीर द्वारा, किस तरीके से सोचते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी का आगे अच्छे से समझाया गया है कि यह क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। तो यहाँ लोक को समझाया गया है। लोक मतलब एक प्लैनेट कह सकते हैं हम, एक इलाका। तो हम पृथ्वी लोक में रहते हैं जहाँ मनुष्य समुदाय रहता है और बाकी अन्य जीव भी रहते हैं। तो इसको बताया कि ये वैसे तो ये है एक वचन, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से मतलब बहुत ज़्यादा लोग इस लोक शब्द में आ सकते हैं। समुदाय है एक, तो बहुवचन की क्रिया में से लिखा गया है। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं कर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समझ प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भरत, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हो उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। हमने इसकी बात कर दी थी कि सारे कर्म है वो प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, लेकिन हमारा जो अहंकार है वो ऐसा मानता है कि अहम भाव होता है जिसमें ईगो आइनेस, वो ऐसा मानता है कि आई एम द डूअर, बट इट इज़ ओनली द वर्क ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ नेचर, क्वालिटीज़ ऑफ नेचर। जो सत्य रज तम गुण है प्रकृति के वही काम करते हैं, आप कुछ नहीं करते। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते रहते हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होते। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः ना समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। तो अब हम अर्थ समझेंगे कुछ शब्दों के। सबसे पहले आया कर्म विभाग। तो कर्म विभाग का अर्थ क्या है? त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्म इंद्रिय और शब्दादि पांच विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। तो त्रिगुणात्मक माया बहुत बार भगवत गीता में आगे भी आएगा और यहाँ आ भी रहा है। तो त्रिगुणात्मक माया क्या है? तीन गुणों वाली माया, क्योंकि माया और प्रकृति का है, जिसे वेदांत में ब्रह्म और माया कहा है और सांख्य में पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति और माया की है जिसके तीन गुण है सत्य रज और तम। तो तीन गुणों वाली माया को कहते हैं त्रिगुणात्मक माया। दूसरा शब्द है तत्व। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर जो कुछ दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर
जो कोई मनुष्य दोस्त दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो श्री कृष्ण यहाँ बहुत अच्छे समझा रहे हैं कि क्यों कोई बहुत जालिम है, क्यों कोई बहुत सरल है, करुणामय है, क्यों कोई बहुत क्रोध करता है, और क्यों कोई बहुत शांत और संयम रहता है। तो सारे प्रकृति के गुणों का ही खेल है। आप कुछ नहीं करते, आत्मा कुछ नहीं करती। द सेल्फ इज द नॉन डूअर और enjoyer. The self, the true self, Atman, is only an observer. All the game is of the attributes of nature और qualities of nature. प्रकृति के गुण ही गुण में बरतते हैं, सत्वरज और तम। इसलिए कोई क्रोधित है तो कोई बहुत शांत है, कोई माफिया है, मर्डर करता है, तो कोई संत है, करुणामय। तो बस प्रकृति का और उसके गुणों का खेल है सब कुछ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना ही कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलत लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। देखिए, मैंने अभी बताया था कि क्यों कोई बहुत पापी है तो कोई बहुत पुण्यात्मा है। तो अर्जुन ने फिर से प्रश्न पूछा श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी कि प्रकृति के गुण ही गुण में बरतते हैं। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि क्यों कोई पाप करता है, क्यों बल लगा के, ऐसा लगता है कि कोई बल लगा के हमसे पाप करवा रहा है। तो इसे समझाइए और अच्छे से। और अभी हमने एक और चीज़ भी पढ़ी कि श्री कृष्ण ने कहा कि अपने धर्म में मरने से अच्छा कुछ नहीं, दूसरों के धर्म का आचरण करने से अच्छा तो अपने धर्म में, चाहे वो बेकारी को ना हो, मरना अच्छा है। या धर्म से मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो मुसलमान बनने से अच्छा हिंदू धर्म में मरे, या मुसलमान है तो हिंदू बनने से अच्छा मुसलमान धर्म में बने। यहाँ कन्वर्जन की तो बात है ही नहीं, ठीक है। यहाँ बात जब धर्म की बात हो रही है तो वो आपके स्वभाव की, आपके प्राकृत गुणों की, जो सत्वरज तम है। अगर कोई शांत व्यक्ति है और वो क्रोधित होने का अभिनय कर रहा है, ज़बरदस्ती अपने आप को क्रोध करवा रहा है, तो उससे अच्छा वो शांत ही रहे। उस शांत स्वभाव में वो मरेगा तो वो उससे बेहतर है कि क्रोधित होने में ना मरे। या कोई बहुत रजोगुणी है, बहुत एस्पायरिंग है, कह सकते हैं ना, गोल ओरिएंटेड, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब धुआंधाम मची है जिसके भीतर, वो अगर शांत होने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा। वो अपने प्रकृति के गुणों के अपोजिट साइड में जा रहा है बलपूर्वक, तो उससे नहीं हो पाएगा। तो उसे कहना है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि वो अपने प्रकृति के खिलाफ जा रहा है, अपने स्वभाव के खिलाफ जा रहा है। स्वभाव जो उसका भाव है, प्रकृति के गुण है उसके खिलाफ जा रहा है। तो शांत होके मरने से अच्छा वो अपने रजोगुणी स्वभाव में मरे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यह इसका मतलब है। इसमें कन्वर्जन की बात ना समझ लेना, धार्मिक कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन। तो श्री कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानी
ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् वामी इंद्रियाणादो नियमय भरतर्षभ पापमान प्रजह्योन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा। तो इसको एक अब स्टेज समझें कि जो आपकी ग्रॉस बॉडी है, फिजिकल बॉडी, शारीरिक शरीर, उससे भी ज़्यादा बल है इंद्रियों में, सेंसेस में। ये आपके 5 सेंसेस हैं, और इससे भी ज़्यादा पावरफुल है आपका मन, आपका माइंड, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा पावरफुल है आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि, और उससे भी ज़्यादा द सेल्फ, आत्मा, ठीक है। तो आप बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं सेंसेस से, सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं माइंड से, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं इंटेलेक्ट से, और इंटेलेक्ट को आत्मा से। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो श्री कृष्ण ने जो मैंने समझाया वही कहा कि आत्मा को जान, जो अति सूक्ष्म है और मन और बुद्धि से भी बलवान है। तो उस आत्मा को जानकर तू बुद्धि पे पकड़ बना और बुद्धि से मन को खींच, उससे अपने कंट्रोल में ला, और मन से सेंसेस को, सेंसेस से बॉडी कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय भी समाप्त होता है, जिसका नाम था कर्मयोग। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। हम जल्द ही 4था अध्याय आपके लिए लाएंगे।